हर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो होती ही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। आज बिजली जो है रोटी कपड़ा मकान जैसी ज़रूरत बन गई है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया और कैसे हुआ? क्या लोग इसे पुराने ज़माने में भगवान मानते थे या कोई जादू? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया था और कब किया था, और दुनिया को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नाम का तोहफा कब मिला। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। कुछ इन्वेंशंस होते हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं। बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। हाँ, एक बात और है कि बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था। बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिकों ने नहीं की। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। बिजली की खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार किया और इसमें बनाने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया कि कांच या एबोनाइट के टुकड़े को रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़ों आदि को आकर्षित करती है अपनी ओर। लेकिन उस थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने इसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने एक और रिसर्च किया तो समझ में आया कि यह जादू नहीं बल्कि एक साइंस है। थेल्स ने अपनी रिसर्च के बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए बरसात के दौरान पतंग पर एक गीली रस्सी बांध दी और धागे पर एक चाबी लटका दी, है ना। पतंग को उस तेज आंधी तूफान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही ऊपर गया पतंग, बिजली पर झटका जो है पतंग से होते हुए गीली रस्सी के जरिए चाबी तक आया और उनको भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आसमानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज इलेक्ट्रिसिटी का कर ही लिया। सन 1800 में इटली के वैज्ञानिक एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की। वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है, और एक इलेक्ट्रिसिटी सेल का आविष्कारक उन्होंने कर दिया। बिजली प्राप्त इससे की जा सकती थी। वोल्ट ने एक इलेक्ट्रिक फैब्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए सन 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब के आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही माना जाता था, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो कि वोल्टा की ये बैटरियां डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट देती थी। इससे खतरा बहुत ज़्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट तो 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के रेंज में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी वजह से जहाँ भी बिजली पहुँचानी होती थी वहाँ हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोटेक्शन हाउस बनाना पड़ता था। चूँकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे, वो थे निकोला टेस्ला। टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियां पता थी। वे एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और काफ़ी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो एडिसन को बताया तो एडिसन ने डीसी करंट को अपनाने से साफ मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो डीसी करंट जनरेटर पर ही करें। इसी विवाद के कारण टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने एसी मोटर पर काम शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में एसी करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला ने कर ही डाला, और ये एक ऐसा
करंट था जिसे बिना किसी परेशानी के कोसों दूर तक ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी बिजली के बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ, अगर इस बात को अगर की जाए तो भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई थी या भारत में बिजली का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली सन 1879 में कोलकाता शहर में आई थी और भारत में बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी और उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया। उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। अब हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई, आइए अब जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। आइए अब जानते हैं ये क्या होते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स। ऐसे सोर्स जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है उन्हें प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा या फिर ज्वार भाटा से, ये सभी जो है ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। लेकिन इस साधनों से लगातार बिजली प्राप्त करना जो है मुश्किल होता है। इन स्रोतों का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है, जबकि भारत में इसे बड़े लेवल पर इस्तेमाल के लिए रिसर्च किए जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स के बारे में पानी, कोयला, तेल, गैस, ऊर्जा के सभी सेकेंडरी सोर्सेस कहलाते हैं। इन सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करके लगभग सारी इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन स्रोतों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों ये तो थी बिजली की जानकारी कि इसे किन किन स्रोतों की मदद से बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल दोनों की हानि होती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली जो बिजली है वो 220 वोल्ट की होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक बिजली गिरने से मरने वालों में 80% पुरुष जबकि सिर्फ 20% महिलाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का ही एक रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं बल्कि एक खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं और 19वीं सदी में नहीं बल्कि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। सन 1930 में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उस खोज के अंदर रोमन जमाने के प्राचीन बैटरीज निकल कर सामने आई, बगदाद में भी कुछ इसी तरह की बैटरियां निकल कर सामने आई। तो इससे साफ जाहिर है कि बहुत पहले से ही बिजली का कॉन्सेप्ट था। दोस्तों ये तो थी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में हमारी पूरी वीडियो। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।